नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी ए टू जेड में। जी हाँ दोस्तों, पूरे देशव्यापी परीक्षा जो चल रहे हैं नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए बहुत सारी एजेंसियां परीक्षा लेती हैं। उसके लिए एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया, भर्ती प्रक्रिया में सुधार हुआ है। क्या सुधार हुआ है देखेंगे इस वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो में अंत तक बने रहिए। और आपको एक गुड न्यूज़ ये है कि मैथ की जो क्लास होने वाली बहुत जल्द होने वाली, सिर्फ 2 दिन का वेट करना पड़ेगा आपको। मैथ की कॉम्पिटेटिव एग्जाम की हर एक एग्जाम की दृष्टि से, चाहे आपका टेट का एग्जाम हो या फिर आपका बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, हर एक एग्जाम की दृष्टि से जो है मैथ कराई जाएगी। बेसिक से लेकर कॉम्पिटेटिव, जीरो से लेकर के हीरो तक की मैथ यहाँ पर करवाई जाएगी। बिल्कुल जीरो से लेकर के कराऊंगा मैं। आपको सिर्फ 2 दिन का वेट करना पड़ेगा, इसके बाद में आपको मैथ की वीडियो मिलने लगेगी। तो ये तो ही अच्छी बात आप लोगों की। और अच्छी बात क्या है, एक देश एक परीक्षा। एक देश एक परीक्षा क्या होती है? एक देश से राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी बनेगी एक ठिया। उसमें क्या होगा, एक जो मुख्य रूप से इस न्यूज में मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है। अभी बहुत सारी न्यूज एजेंसी जो है वो बहुत सारे परीक्षा करवाने वाली अलग अलग कंपनियां होती थी, ठीक है। एसएससी की, बैंकिंग की, रेलवे की, पुलिस की, अलग अलग करवाती थी, ठीक है। अभी क्या होगा, एक परीक्षा एजेंसी बनेगी जो कोई है सीईटी होगा। सीईटी का मतलब सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। जैसे टीईटी होता है पूरे भारत में मान्य होता है, एनवीएस के लिए, केवीएस के लिए होता है, तो उसी प्रकार से सीईटी का जो है गठन किया गया है और इसके आधार पर ये परीक्षा कराई जाएगी। परीक्षा होने के जब रिजल्ट आएगा उसका 3 साल तक जो है ये मान्य रहेगा और ये राज्य में भी मान्य होगा और प्राइवेट सेक्टर में भी साझा किए जाएंगे। अभी इसके लिए पूरी तरीके से नियम नहीं बना है, लेकिन जब ये बन जाएगा इसके बाद में राज्य में भी मान्य होगा। जैसे पुलिस की भर्ती है सेंट्रल लेवल पे करवाएगी, राज्य के जो है, राज्य में यदि भर्ती करना है तो उसको भर्ती की परीक्षा नहीं लेनी पड़ेगी। सिर्फ उसी के जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स हैं उसी से वो पिकअप कर सकते हैं। और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर में यदि कोई सेक्टर में यदि वैकेंसी खाली है तो वहाँ पर भी यदि उसको लगता है कि वही सिलेबस होता है और सिलेबस भी सेम रहेगा, अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग सिलेबस नहीं रहेगा। जो भी एक परीक्षा होगी उसके लिए सिलेबस एक रहेगा। और क्या क्या होगा इसमें देख लेते हैं। बहुत कुछ दिया हुआ है, बहुत लंबा है। यदि आप चाहें तो थोड़ा रुक करके पढ़ सकते हैं। इसका जो मेन चीज़ है मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। उम्मीदवारों को एक बार रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जैसे कि अभी आप देख रहे थे एसएससी में बहुत सारे बच्चे हैं, एसएससी का एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और जो सीटेट का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उसके बाद में उसको सिर्फ रिन्यू करवा लेते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से ये होगा। तो ये क्या है, कई बार परीक्षा दे सकते हैं, हमेशा कितने ही बार दे सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। क्या राज्य एजेंसी इस्तेमाल में शामिल नहीं है? राज्य इस्तेमाल में अभी शामिल क्या है, अभी सीईटी के स्कोर का इस्तेमाल उक्त 3 प्रमुख एजेंसियां करेंगी। कुछ समय बाद केंद्र के अन्य सभी राज्य एजेंसी करने लगी। अभी मुख्य रूप से 3 करेंगी। एसएससी करेगी, कौन करेगा? एसएससी करेगी। और जो बैंकिंग होती है ये करेगी। और एक और जो है केंद्र लेवल की, टेट लेवल की होती है वो होती है। उस साथ से ये 3 कुछ मुख्य रूप से है एसएससी, सभी रेलवे भर्ती बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग। ये 3 प्रमुख जो एजेंसियां हैं जो लेते थे, प्री एग्जाम होता था टायर 1 टायर 2 जो होता था एसएससी का। अब सिर्फ एसएससी, बैंकिंग और रेलवे में ऐसा होगा, ये तीनों की तीनों एजेंसी एक परीक्षा करवाएंगे। अलग ना नहीं होगा कि रेलवे का अलग है, एसएससी का अलग है, बैंकिंग का अलग है, सब एक परीक्षा हो, ठीक है। तो ये तो 3 एजेंसियां लेंगी। अब और बात क्या है, क्या एनआरए द्वारा संचालित सीईटी क्वालिफाई करते ही नौकरी मिल पक्की हो जाएगी? ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। एक साथ यदि क्वालिफाई कर लेते, बहुत जैसे सीटेट क्वालिफाई करने के बाद में आपको नौकरी पक्की नहीं होती है, वैसे इसमें है। आपको सिर्फ ये क्या है, क्वालिफाई होता है ताकि आप दूसरे जो मतलब विभागीय स्तर पर जो आवेदन होते हैं वो दे सकते हैं, वहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को हर एक जगह पर आवेदन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गई बात। अब इसमें क्या होता है, टायर 1 होगा, इसके बाद में फिर टायर 2 होगा, टायर 3 होगा, जैसे कि एसएससी में होता है। और दूसरा इसका जो स्कोर के आधार पर उम्मीदवार को फिजिकल, और कुछ लोगों का कहना है कि जो कुछ सरकारी विभागों में भर्ती के लिए दूसरे चरण की परीक्षा समाप्त करने और सिर्फ सीईटी स्कोर के आधार पर उम्मीदवार का फिजिकल और मेडिकल परीक्षण कर नियुक्ति देने का संकेत दिया है। मतलब में यदि सीईटी क्वालिफाई हो गए हैं आप, तो कुछ विभाग ऐसे होते हैं कि वहाँ परीक्षा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सीधा आपका मेडिकल और फिजिकल टेस्ट जो होगा वो होगा और आपका इंटरव्यू होगा, इसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। 12वीं पास हुआ ग्रेजुएट के लिए भर्ती अलग होती है। ऐसे में सीईटी के क्या व्यवस्था है, ठीक है। तो 12वीं पास हो वो जो ग्रेजुएट होते हैं उनके लिए अलग अलग। तो एनआरसी भी 3 स्तर से सीईटी संचालित करेगी। गैर तकनीकी पदों के लिए ग्रेजुएट, हायर सेकेंडरी और मैट्रिक पास उम्मीदवारों के लिए अलग अलग परीक्षाएं होंगी, लेकिन पाठ्यक्रम एक ही रहे। पाठ्यक्रम एक रहेगा लेकिन उसका जो लेवल होगा वो अलग अलग बताया कि जो
ग्रेजुएट के लेवल की है, 12वीं के लेवल की है, 10वीं लेवल की, सबकी लग रहा है। ठीक है, सीईटी का स्कोर कितने साल तक मान रहेगा? 3 साल तक मान रहेगा। परीक्षा तिथि के बाद में जो परीक्षा परिणाम घोषित होगा उस तिथि से। ठीक है, सीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या होगी? परीक्षा केंद्र का कैसे तय किया? तो रजिस्ट्रेशन एक बार करवाना पड़ेगा। परीक्षा केंद्र जो है वो सिस्टम कंप्यूटर ऑनलाइन के माध्यम से आपको अलॉट किया जाएगा और हर एक जिले में इसका परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा ताकि जो भी कैंडिडेट है उनको ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, ऐसा इसमें दिया गया है। कुल बात करूँ तो 12 भाषाओं में ये परीक्षा होने वाली है। तो आई होप दोस्तों बहुत अच्छी न्यूज़ है आज सभी के लिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब सिलेबस जो होगा वो एक होगा इन तीनों परीक्षाओं के लिए। एसएससी को हो, बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, तीनों परीक्षाओं के लिए अब एक सिलेबस होने वाला है और एक ही सबसे पहले प्री एग्जाम होने वाला है। इसके बाद मेंस एग्जाम जो होते हैं वो होता ही रहेगा और क्या होगी इसकी व्यवस्था वो आगे देखा जाएगा। दोस्तों आई होप आपको जो वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी बहुत अच्छी लगा हो तो लाइक जरूर कर दें। और आपको साथ ही साथ आपको जानकारी बता दूं कि आपको जो है जल्द ही क्या है, आपको जो जीके जनरल साइंस में और जनरल नॉलेज में आपको जो भूगोल है वो भी मिलेगा। आपको पर्यावरण मिलता है, पर्यावरण जो है आपका चल रहा है इसी से रिलेटेड आपको भूगोल मिलेगा, जो कि कक्षा 1 से लेकर के 10वीं तक की क्लास का पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ रहेगा। और साथ ही साथ में मैथ आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। मैथ जैसे ही स्टार्ट हो जाता है उसके कुछ समय बाद ही आपका रीजनिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो एक एक करके सभी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार से अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।